एनसीईआरटी की एक लाइन आई होगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि रिब्स आर डॉर्जली बाइसेफेलिक। तो अब ये कैसे, ठीक है, ये हम थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि एनिमेशन मिल जाए, बट वो एनिमेशन सिर्फ स्टर्नम्स के रिगार्डिंग था, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। बट इससे हम समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो है ये क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम में आप देखेंगे तो जैसे कि एनसीईआरटी का ही अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं अभी, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम में ही अगर आप इस तरीके से पीछे देख रहे हैं तो देखिए ये दो चीज़ें तो आपको ऐसे प्रोट्रूडिंग कुछ तो मिलता ही है ना। तो मैंने बस उसको इस तरीके से बनाया है, राइट। इस तरीके से मैंने उसको बनाया हुआ है। वापस से इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। कि ये बस एक फ्रेमवर्क डायग्राम है, बस आपको ये समझाने के लिए कि रिब्स बाइसेफेलिक क्यों होती है, मतलब आगे जाकर वो ऐसे इस तरीके से डिवाइड क्यों हो जा रही है। देखिए, ये एक ये एक जो है ना, ये एक सिलेंडर की स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। ये एक सिलेंडर है ना। अब ये जो सिलेंडर है ये कहीं ना कहीं इसके दो फेसेस है, मतलब ये एक फेस जो हमें दिख रहा है और ये एक दूसरा जो इसके पीछे है। तो जो पीछे वाला है वो भी इसी की तरह दिख रहा होगा। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए कि इसी सिलेंडर में कुछ अटैच होने के लिए आया, है ना, कुछ अटैच होने के लिए आया। तो अब एक जो फेस था उसने इस तरफ रखा और दूसरा फेस उसके पीछे डाल दिया और इस तरीके से अटैच होके चला गया। अब ये अटैचमेंट जो होगा ना, ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि उसने दोनों तरफ से उसको पकड़ लिया, है ना। अब कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे रिब्स में, रिब्स को ऊपर जाना है, रिब्स को नीचे जाना है, रिब्स को अपलिफ्ट होना है या कैसे भी होना है, क्योंकि ब्रीदिंग के टाइम पे ऐसा होता है, ठीक है। ब्रीदिंग के टाइम पे इंटरकोस्टल मसल्स को, रिब्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना पड़ता है। तो फिर कुछ भी अगर होंगी तो इस साइड से इस साइड वाला जो एडजस्टमेंट